की बात, मन की बात, मन की बात, मन की बात। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। मणिपुर में प्रधानमंत्री की मन की बात का पुरजोर तरीके से विरोध हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात तो की, लेकिन मन की बात का लोगों ने किस तरीके से विरोध किया है यह हम आपको दिखाएंगे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वैसे विरोध तो नेता भी गण भी कर रहे हैं, विपक्ष के नेता भी आरोप लगा रहे हैं, वो बताएंगे आपको। लेकिन जो मणिपुर में दिखाई दिया, जो मणिपुर में अभी हाल फिलहाल में हिंसा हुई थी, और मणिपुर में हिंसा के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में थे, अमित शाह कर्नाटक में थे, इधर कोई ध्यान नहीं दे रहा था और लगातार यहाँ पर हिंसा फैल रही थी। और प्रधानमंत्री के उन दावों को भी लोग याद कर रहे थे जो उन्होंने कहा था कि आप हमें वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, 25 सालों तक आपका भविष्य हम तय करेंगे। तो फिलहाल भविष्य तो तय नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर विवाद की स्थिति ज़रूर उत्पन्न हो गई और अब फिलहाल लोग वहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के विरोध किया जा रहा है कि मन की बात नहीं सुनेंगे और रेडियो भी फोड़े जा रहे हैं। जरा पहले ये कुछ सेकंड का वीडियो देख लीजिए। ये मणिपुर अलग भाषा में है, लेकिन भाषा समझ में तब आती है जब विरोध होता है। विरोध की भाषा भी समझ में आती है। जरा देखिए आप विरोध। मन की बात, मन की बात, मन की बात, मन की बात, मन की बात। तो देख लिया आपने। ये शांतनु ने वीडियो ट्वीट किया, लिखा है द पीपल ऑफ मणिपुर सेलिब्रेट मोदीज मन की बात इन एन यूनिक वे। यूनिक वे में एक यूनिक तरीके से यूनिक रास्ता अपनाया इन्होंने पीएम मोदी के मन की बात को सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का। और उसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात का इस कदर विरोध क्यों हो रहा है। डिस्क्वालिफाइड एमपी सपोर्टर ये लिख रहे हैं कि पीपल बाइकॉट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 102 सेकेंड एडिशन, मतलब 102वां एडिशन जो था मन की बात एट सिंह जमई इम्फाल ऑन संडे टुडे। ट्रांसलेशन फ्रॉम मणिपुर, वी डोंट वांट टू लिसन मोदी मन की बात। यानी हम मोदी के मन की बात को नहीं सुनना चाहते हैं। वी डोंट वांट, हम नहीं चाहते हैं टू लिसन मोदी मन की बात, मोदी के मन की बात को सुनना। यानी मोदी जी के मन की बात अब किसी को पसंद नहीं आ रही है। मोदी जी जो मन की बात कर रहे हैं वो मन की बात किसी के पल्ले नहीं पड़ रही, इसीलिए लोग इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अंदाज़ा लगाइए आप कि किस तरीके से प्रधानमंत्री से नाराज़गी जाहिर की जा रही है, किस तरीके से चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। और अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात का, तो टीएमसी के एक सांसद हैं, उन्होंने भी तंज कसा है, कांग्रेस के नेताओं ने भी तंज कसा है इस पर। बहुत हुई मन की बात, अब मणिपुर की बात का समय, इसी तौर पर कहा जा रहा है। पीएम के कार्यक्रम पर टीएमसी सांसद का तंज, कांग्रेस ने भी हमला बोला। जयराम रमेश ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात का एक और एपिसोड लेकर मणिपुर पर मौन। पीएम ने आपदा प्रबंधन में भारत की महान क्षमताओं के लिए खुद की पीठ थपथपाई, लेकिन पूरी तरह से मानव निर्मित, वास्तव में स्वप्रेरित मानवीय आपदा के बारे में क्या, जिसका मणिपुर सामना कर रही, फिर भी उसकी ओर शांति की कोई अपील नहीं की गई। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया है। विपक्षी नेताओं ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के दौरान मणिपुर में जारी हिंसा का जिक्र नहीं करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। और मणिपुर की जनता तो विरोध कर ही रही है। मणिपुर की जनता ने किस तरीके से प्रधानमंत्री के मन की बात चलते कार्यक्रम में रेडियो फोड़ा, रेडियो को कहा कि वी डोंट वांट टू लिसन प्रधानमंत्री मोदीज मन की बात। यानी प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को हम नहीं सुनना पसंद करते हैं। इस तरीके से वहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत की आपदा प्रबंधन में महान क्षमताओं के लिए अपनी पीठ थपथपाई, लेकिन मणिपुर के सामने पूरी तरह से मानव निर्मित मानवीय आपदा पर चुप रहे। जयराम रमेश ने ट्वीट में कहा कि मन की बात एक और एपिसोड, लेकिन मणिपुर पर मौन। पीएम ने आपदा प्रबंधन में भारत की महान क्षमताओं के लिए खुद की पीठ थपथपाई, लेकिन पूरी तरह से मानव निर्मित मानवीय आपदा के बारे में क्या, जिसका मणिपुर सामना कर रही है, फिर भी उनकी ओर से शांति की कोई अपील नहीं की गई। उन्होंने आगे कहा कि एक पीएम केयर्स फंड है जिसका ऑडिट नहीं किया जाता है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री को मणिपुर की परवाह भी है, यह असली सवाल है। मन की बात की 102वीं कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बड़े से बड़ा लक्ष्य हो या कठिन से कठिन चुनौती, भारत के लोगों की सामूहिक शक्ति से हर चुनौती का हल निकल जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी हमने 3 साल पहले देखा कि देश के पश्चिमी छोर पर चक्रवाती तूफान आया। इस दौरान कुछ तेज हवाएं और बारिश हुई। चक्रवात बिपरजॉय
ने कच्छ में भारी नुकसान किया, लेकिन कच्छ के लोगों ने हिम्मत और तैयारी से इतने खतरनाक तूफान का जिस तरह मुकाबला किया वो अभूतपूर्व है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कच्छ के लोग चक्रवात बिपरजॉय से हुई तबाही से जल्दी उबर जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आपातकाल देश के इतिहास में एक काला दौर था जब लोकतंत्र का समर्थन करने वाले लोगों पर अत्याचार किए गए। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। हम अपने लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोपरि मानते हैं, अपने संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। 25 जून को हम कभी नहीं भूल सकते जब देश पर इमरजेंसी थोपी गई थी। वो भारत के इतिहास का काला दौर था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उस दौरान कई किताबें लिखी गई। मैंने भी उस दौर पर संघर्ष में गुजरात नाम की किताब लिखी। टॉर्चर ऑफ पॉलिटिक्स प्रिजनर्स इन इंडिया नामक किताब में उस दौर में लोकतंत्र के रखवालों की से क्रूरतम व्यवहार कर रही थी। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में चीज़ों का जिक्र किया, लेकिन मन की बात में प्रधानमंत्री ने ये जिक्र नहीं किया कि मणिपुर जल रहा था और मणिपुर के बारे में कुछ नहीं किया। इसीलिए शायद जो है ये नाराज़गी जो है वो देखी गई है। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया कि बहुत हो गया मन की बात, अब मणिपुर की बात का समय है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। आपको बता दें कि हिंसाग्रस्त मणिपुर में इस सप्ताह हिंसा भड़क उठी और भीड़ ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेताओं के घरों में आग लगा दी। गोदाम में आग लगाने और सड़कों पर टायर जलाने के बाद भीड़ रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ के जवानों से भिड़ गई। बहुसंख्यक मैतेई समुदाय और आदिवासी कुकी समुदाय के बीच पहली बार 3 मई को राज्य के आरक्षण मैट्रिक्स में अदालत द्वारा प्रस्तावित बदलाव को लेकर झड़पें हुई थी। तब से अब तक 115 ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 300 से अधिक लोग घायल हुए हैं। तो इस पूरे मसले को लेकर महुआ मोइत्रा ने भी अपनी बात रखी। जयराम रमेश ने भी ट्वीट के जरिए बात रखी। अब पूरी तरीके से मणिपुर पर फोकस है कि एक और मन की बात, लेकिन मणिपुर पर मौन क्यों, मणिपुर पर आखिर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, इस बात की चर्चा हो रही है। मन की बात में होनी चाहिए मणिपुर की बात। खड़गे का पीएम मोदी पर निशाना, खड़गे ने भी बात कही है। देखिए एबीपी न्यूज़ ने बाकायदे लिखा कि मन की बात में होनी चाहिए मणिपुर की बात, खड़गे पीएम मोदी पर निशाना, बोले भारत का हिस्सा नहीं। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। उन्होंने कहा कि आपके मन की बात से पहले मणिपुर की बात शामिल होनी चाहिए, लेकिन सब व्यर्थ है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मणिपुर हिंसा को लेकर चिंता जाहिर करते हुए एक ट्वीट में कहा कि सीमावर्ती राज्य में स्थिति अनिश्चित और अत्यधिक परेशान करने वाली है। खड़गे ने पीएम मोदी से सवाल करते हुए कहा कि आपने एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने दूसरा सवाल भी किया कि आपने एक भी बैठक की अध्यक्षता नहीं की और आप अभी तक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से भी नहीं मिले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि आपकी सरकार मणिपुर को भारत का हिस्सा नहीं मानती है, यह अस्वीकार है। उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि आपकी सरकार जरूरी कामों पर ध्यान नहीं दे रही है जबकि मणिपुर जल रहा है। खड़गे ने पीएम मोदी को राजधर्म का पालन करने की नसीहत दी। उन्होंने प्रधानमंत्री से राज्य की शांति भंग करने वाले सभी तत्वों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की और कहा कि नागरिक समूहों को विश्वास में लेकर मणिपुर में पहले वाली सामान्य स्थिति को बहाल करें। कांग्रेस अध्यक्ष ने सर्वदलीय पार्टी के एकद डेलीगेशन को मणिपुर का दौरा करने की परमिशन देने की मांग की। वहीं कांग्रेस पीएम मोदी को मणिपुर हिंसा में घेरने की कोशिश कर रही है। मणिपुर के मीडिया विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने कहा कि 10 दलों के नेता 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने के लिए पत्र लिख चुके हैं, लेकिन आज तक समय नहीं मिला है। हम इस उम्मीद में हैं कि विदेश जाने से पहले प्रधानमंत्री मणिपुर के सर्वदलीय शिष्टमंडल से मुलाकात करेंगे और इसलिए सभी नेता दिल्ली में ही रुके हुए हैं। तो फिलहाल विपक्ष तो प्रदर्शन कर ही रहा है। मणिपुर को लेकर महुआ मोइत्रा भी सवाल पूछ रही हैं, जयराम रमेश भी पूछ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पूछ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मणिपुर के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का बहिष्कार किया है, उससे लग रहा है कि अब जनता को भी समझ में आने लगा कि हमारे राज्य की बात नहीं होगी, हमारे दुख दर्द की बात नहीं होगी, तो हम इसी तरह विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।